बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 6 सब्जेक्ट उर्दू एक्टिविटी नंबर 13 टू 20। सो स्टार्ट करते हैं जी। एक्टिविटी नंबर 13 देखें। दो भाइयों के दरमियान गर्मियों की छुट्टियों में किसी दिलचस्प और कारआमद सरगर्मी को अपना मामूल बनाने के उन्वान पर मुकालमा लिखें। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मुकालमा लिखा है छोटा सा लिखा है, आप इसको थोड़ा एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप इसमें जो हैं वो ऐड भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो नेम वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अहमद भाई, छुट्टियों में सारा दिन मोबाइल से बोर हो गया हूँ, कोई काम बताओ। हमज़ा, या आप इसको थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, अहमद अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, या अस्सलाम वालेकुम भाई और हमज़ा वालेकुम सलाम भाई। इस तरह से करके दो लाइनें वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। हमज़ा, सच कहा, अम्मी भी कहती हैं कुछ कारआमद करो, क्यों ना कोई दिलचस्प सरगर्मी रोज़ का मामूल बना लें। अहमद, कैसा मामूल। हमज़ा, सुबह 1 घंटा किताब पढ़ेंगे और शाम को घर में पौधे लगाएंगे। अहमद, वाह, इससे इल्म भी बढ़ेगा। इल्म में भी इजाफा होगा आना था, या इल्म भी बढ़ेगा। अगर इल्म भी बढ़ेगा तो ये मैं जो लिखा है ये आप कट कर देंगे यहाँ से। ठीक है। और माहौल भी साफ़ होगा। हमज़ा, पक्का वादा, या वो कहते हैं या वादा करो, या हाँ जी ठीक है, ये बहुत अच्छी सरगर्मी है, हम ऐसा करेंगे, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। रोज़ पढ़ाई और बागबानी। अहमद, पक्का वादा भाई, छुट्टियाँ ज़ाया नहीं। अच्छा, हमज़ा ने ये कहा था और उसने कहा था, ठीक है। अच्छा, पक्का वादा भाई, छुट्टियां ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से करके जो है ना आप एक मुकालमा जो है ना वो राइट कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा वैसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। सरगर्मी नंबर 14, किसी यादगार सफ़र या तकरीब की रुदात जो है वो आपने लिखनी है। यहाँ पे मैंने मरी का सफ़र लिखा है, आप कोई और सफ़र भी जो है ना वो राइट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड थोड़ा सा ऐसे बना दीजिएगा आप। पिछले साल गर्मियों की छुट्टियों में अब्बू हमें मरी ले गए। मुरीद वाला की गर्मी से तंग आकर हम बहुत खुश थे। गाड़ी जैसे ही पहाड़ों पर चढ़ी मौसम ठंडा हो गया। रास्ते में दरख्त और झरनों की आवाज़ दिल को भा रही थी। मरी पहुंचकर जब पहली बार बादल हमें छू कर गुजरे तो मैं चीख पड़ा। ज़िंदगी में पहली बार बादलों को हाथ लगाया। अगले दिन हमने माल रोड पर घूमा, घोड़े की सवारी की और गरम मकई की रोटी आना था। ठीक है, मकई की रोटी खाई। शाम को बारिश हो गई, हम बारिश में भीगे। वो मंज़र आज भी याद है जब बर्फ़ जैसी ठंडी हवा चल रही थी और हम चाय पी रहे थे। वापसी पर दिल नहीं कर रहा था। ये सफ़र मुझे सिखा गया ज्ञान है। ठीक है, अल्लाह की कुदरत कितनी खूबसूरत है, ये मेरी ज़िंदगी का यादगार सफ़र था। ठीक है जी। तो इस तरह से करके आप लाइन छोड़ के भी लिखना चाहें तो ज़ाहिर है उन्होंने एक रुदात ही लिखी है ना, तो किसी तकरीब की भी आप राइट कर सकते हैं, कहीं आप गए हो वहाँ पे जो भी आपने इवेंट जो है वो अटेंड किया हो तो उससे रिलेटेड भी जो है ना आप राइट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से करके जो है ना आपने सरगर्मी नंबर 14 को जो है ना वो पूरा कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। सरगर्मी नंबर 28, पेज नंबर 28 है, सरगर्मी नंबर 15 ही है। ठीक है। स्कूल के प्रिंसिपल के नाम तफरीही दौरा मुरतब करने के लिए दरख्वास्त है। अगर आपने ये पहले से की हुई है तो आप वही राइट कीजिएगा। ठीक है जी। तो इसको नहीं आपने फिर करना। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल लिख हो गया ये गलती से, इसको कट कर दें। आपने एप्लीकेशन का अच्छा अब जो मेथड है ना, जो आपके टीचर ने आपको करवाया है यकीनन आपने किया होगा तो वही फॉलो कीजिएगा। मे बी यहाँ पे आपको डिफरेंट लगे तो जो मेथड आपका है ना, ये जो इसके ऊपर और ये जो नीचे आप राइट करते हैं, तो जो चीज़ें आपके टीचर ने आपको ऑलरेडी करवाई हैं तो वही कीजिएगा। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब अलाइड स्कूल मुरीद वाला जनाब अली, अदब से गुजारिश है कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले हमारे स्कूल के तलबा लाहौर का एक रोज़ा तालीमी और तफरीही दौरा करना चाहते हैं। लाहौर में तारीख़ी और तालीमी मकामात बहुत हैं। हमारी दरख्वास्त है कि हमें शाही किला, अच्छा किला इधर से रिमूव हो गया है इस तरह से। ठीक है जी। बादशाही मस्जिद, मीनार पाकिस्तान और पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी दिखाई जाए। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है, इस तरह से दिखाई जाए। इस दौरे से हमें तारीख़, सकाफ़त और इल्म के बारे में अमली मालूमात मिलेंगी आना है, मिलेगी नहीं है, मिलेंगी। ठीक है जी। इस तरह से करके आपने लिख लेना है, मिलेंगी।
یہ لیں جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ ہماری درخواست منظور فرما کر دورے کی اجازت اور تاریخ مقرر کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ مقرر آنا ہے اس طرح سے، اجازت اور تاریخ، یہ خے کا نقطہ آنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ این نوازش ہوگی الرز، آگے آپ یہاں پہ اپنا جو ہے نا وہ نیم رائٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے دھیان سے جو ہے نا اس کو کر لینا ہے، میں بھی ادھر لکھنے میں کافی ساری مسٹیک ہوئی ہیں تو آپ نے وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ کچھ ہو جاتی ہیں بعض ٹائم رائٹ کرتے ہوئے، تو اس طرح ریڈ کر رہے ہیں تو وہ کلیئر ہو رہی ہیں، تو آپ نے جو ہے نا وہ ان کو ٹھیک سے جو ہے نا وہ رائٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح سے کر کے آپ اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ادھر چاہیں کچھ ایڈ کرنا تو آپ یہ بھی یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے ٹیچر کی بات مانیں گے، نظم و ضبط کا جو ہے نا وہ خیال رکھیں گے، تو یہ 1-2 لائن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ نے پہلے کی ہے تو وہی کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو سرگرمی نمبر 15 بھی آپ کی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس طرح سے سرگرمی نمبر 16 دیکھتے ہیں جی۔ سرگرمی نمبر 16 احسان کا بدلہ احسان، اسٹوری آپ نے کی ہوگی، جون سے بھی آپ نے کی ہے وہ آپ نے جو ہے نا رائٹ کرنی ہے۔ کسی دریا کے، یہاں پہ جو ہے اس کو دیکھ لے، اگر نہیں کی ہوئی تو، کسی دریا کے کنارے ایک درخت پر کوئی فاختہ رہتی تھی، اس درخت کے نیچے ایک چیونٹی بھی رہتی تھی۔ ایک دن چیونٹی دریا کے کنارے جا رہی تھی کہ پھسل کر دریا میں جا گری، پانی کا تیز بہاؤ اسے بہا کر دور لے گیا، وہ پانی میں ڈبکیاں، ٹھیک ہے، کیا ہے جی یہ ورڈ ڈبکیاں ہے، اس کا نقطہ یہاں پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، ڈبکیاں کھانے لگی۔ فاختہ نے یہ منظر دیکھا تو بہت پریشان ہوئی، اس سے اپنی پڑوسن کی بے بسی دیکھی نہ گئی۔ اس نے فوراً درخت کا ایک پتا توڑا اور اپنی چونچ میں لے کر چونٹی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ چونٹی اس پتے پر سوار ہو گئی اور کنارے تک آ گئی، یوں چونٹی صحیح سلامت باہر نکل آئی۔ چونٹی نے فاختہ کا شکریہ آنا ہے، ٹھیک ہے جی، شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ چند ہی دن بعد ایک شکاری بندوق ہاتھ میں لیے ادھر آ نکلا، اس نے فاختہ کو درخت پر بیٹھے دیکھ کر نشانہ باندھا۔ قریب تھا کہ بے خبر فاختہ شکاری کے نشانے کا شکار ہو جاتی کہ اس اثناء میں چونٹی نے یہ سب دیکھ لیا، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور شکاری کے پاؤں پر زور سے کاٹا۔ شکاری تکلیف سے بے چین ہو گیا اور اس کا نشانہ چوک گیا۔ فاختہ آواز سن کر اڑ گئی، یوں عقل مند چیونٹی نے فاختہ کی جان بچا لی۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا کرو تو صلہ ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آپ اخلاقی سبق جو ہے وہ احسان کا بدلہ احسان لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے جو ہے نا آپ کے پاس یہ جو تھا آپ کی سرگرمی نمبر 16 وہ بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی سرگرمی نمبر 17۔ اپنے دوست اور سہیلی کے نام خط لکھیں اور اسے اپنی سالگرہ پر آنے کی دعوت دلچسپ انداز میں دینی ہے۔ اب اس میں بھی جو خط آپ کو جس طریقے میں کروایا گیا ہے کہ یہاں پہ کون کون سی چیزیں لکھنی ہیں تو اسی وے میں آپ نے رائٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوگا نا خط آپ نے، اگر اس کلاس میں نہیں کیا تو پریویس کلاس میں کیا ہوگا، تو اس کو مینشن آپ نے اوپر کر دینا اسی طرح سے۔ اگر نہیں کیا ہوا تو اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تاریخ آپ نے لگا دینی ہے، پیارے دوست احمد، السلام علیکم، کیا حال ہے میرے دوست، امید ہے خیریت سے ہوگے۔ سنو ایک بہت ضروری اور دلچسپ خبر ہے، میری سالگرہ 20 جون کو آ رہی ہے، تمہارے کیک کاٹنا تو ایسے ہے جیسے چائے تمہارے بغیر، سوری یہاں پہ آنا تھا، کیک تمہارے بغیر یہاں پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی یہاں پہ بغیر مسنگ ہے، اور تمہارے بغیر کیک کاٹنا تو ایسے ہے جیسے چائے بغیر پتی کے، بے مزہ۔ اس لیے میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس دن شام 5 بجے میرے گھر ضرور آنا، تم نہ آئے تو پارٹی ادھوری رہے گی دوست، جلد جواب دینا ورنہ میں تمہارے حصے کا کیک خود کھا جاؤں گا، تمہارے آنے کا منتظر تمہارا دوست حمزہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے کر کے آپ نے جو ہے نا یہ ایک جو لیٹر ہے وہ رائٹ کر لینا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اس کو تھوڑا سا دلچسپ بنانا تھا، میں نے 1-2 فقرے ایڈ کیے ہیں دلچسپ بنانے کے لیے، تو اگر آپ کسی اور وے میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی جو ہے نا اس کو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں جی، سرگرمی نمبر 18 دی گئی ہے، میری پسندیدہ شخصیت، یہ ایسے بھی میں بھی آپ نے کیا ہو جو ہے مائی فیوریٹ پرسنالٹی مین میری پسندیدہ شخصیت پہ، تو اگر کیا ہے تو وہی رائٹ کیجیے گا، ادروائز آپ اس کو دیکھ لیں یا آپ کو جو پسند ہے اس سے ریلیٹڈ کیجیے گا۔ میں نے قائد اعظم کا لکھا ہے، میری پسندیدہ شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح ہیں۔ قائد اعظم 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے، آپ ایک عظیم وکیل، سیاستدان اور مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ انگریزوں کی مخالفت کے باوجود آپ ڈٹے رہے، آپ نے
मुंतशिर मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया, इत्तेहाद यकीन, ये यहाँ पे कट किया हुआ है, यकीन नज़म आपका नारा था। इतने बड़े लीडर होने के बावजूद आपकी ज़िंदगी बहुत सादा थी, आप वक्त के बहुत पाबंद थे, आपने पाकिस्तान के लिए अपनी सेहत भी कुर्बान कर दी। कायद आज़म से मैंने सीखा कि अगर नीयत साफ़ हो तो और इरादा पक्का हो तो बड़े से बड़ा मकसद हासिल किया जा सकता है। जब मैं पढ़ाई से उकता जाता हूँ, ये काफ है जी, उकता जाता हूँ तो कायद की मेहनत याद करके फिर पढ़ने लग जाता हूँ। कायद आज़म सिर्फ़ एक रहनुमा नहीं, हमारे कौमी हीरो हैं। अल्लाह करे हम भी उनके नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। ठीक है जी, तो इस तरह से करके आपने पसंदीदा शख्सियत पे एक ऐसे लिखना था, तो आपने जो है वो राइट कर लेना है। आप यहाँ पे अल्लामा इकबाल पे लिख सकते हैं, या कोई और शख्सियत आपको पसंद है तो उसके बारे में भी आप जो है वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, सरगर्मी नंबर 19। अच्छा, ये मिसिंग है जी मेरे से। सरगर्मी नंबर 19 जो है ये अब आप देख लीजिएगा, आप किसी और से डिस्कस करके जो है इसको सॉल्व कर लें। अगर नहीं हो रही तो ज़्यादा स्टूडेंट ने अगर ना किया हुआ तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर टाइम होगा मेरे पास तो फिर इसकी एक शॉर्ट वगैरह हम अपलोड कर देंगे। ये बात थी कि दरअसल उफ मेरे दोस्त के अनवार पर दिलचस्प और मज़ाहिया मजमून लिखना था, तो मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं इतना ख़ास हुआ कि ऐसा किस तरह से मैं इस मजमून पे जो है लिखूं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, अब उफ मेरे दोस्त के बारे में अब आप अच्छी चीज़ें किस वे में लिखें या कुछ ऐसी चीज़ें भी थी तो वो थोड़ा फ़नी सी बातें हैं, तो जो फ़नी सी बातें हैं वो मुझे नहीं समझ आ रही थी उसकी। ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया है तो कर लेंगे, अगर आप कर सकते हैं तो इसको कर लीजिएगा, अदरवाइज़ फिर लास्ट में फिर इसको जो है ना वो डिस्कस करके तो फिर इसकी एक शॉर्ट जो है ना वो अपलोड कर देंगे। तो पेज नंबर 24 जो है आप इसको छोड़ भी सकते हैं फ़िलहाल के लिए, लेकिन वैसे नहीं आपने स्किप करना, तो या आप अपनी कोई क्रिएटिव चीज़ जो है ना वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये एक है कि जी पेज नंबर 24 या सरगर्मी नंबर 19 जो है वो नहीं मैंने यहाँ पे की। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगर हुआ टाइम तो फिर इसको देखते हैं। सरगर्मी नंबर 20 पे आ जाते हैं। अच्छा, 20 पे उन्होंने पूछा हुआ था माहौलियाती आलूदगी, इसके सद्देबाब और माहौल को साफ़ रखने में अपने किरदार के बारे में एक मालूमाती मजमून जो था वो आपने राइट करना था, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे देख लेते हैं। माहौलियात का मतलब है हमारे इर्द गिर्द की फ़िज़ा, पानी, मिट्टी और दरख्त। जब ये चीज़ें गंदी हो जाएं तो उसे माहौलियाती आलूदगी कहते हैं। आलूदगी के बहुत से असबाब हैं। दरख्तों की कटाई है जी, दरख्त हवा साफ़ करते हैं, लोग जंगल काट रहे हैं जिसकी वजह से धुआं बढ़ रहा है। गाड़ियों का धुआं, ज़्यादा गाड़ियाँ और पुराने इंजन धुआं छोड़ते हैं। अच्छा, जगह भी बहुत कम होती है ना, तो प्रॉपर वे में हम राइट भी नहीं इस पे कर सकते, तो थोड़ा शॉर्ट करके हमें लिखनी पड़ती हैं चीज़ें। कचरे का ढेर, हम कूड़ा सड़कों और नहरों पर फेंक देते हैं। प्लास्टिक 100 साल तक ख़त्म नहीं होता। फैक्ट्रियों का फुजला, फैक्ट्रियाँ अपना गंदा पानी बगैर साफ़ किए नदियों में डाल देती हैं। ये सारी जो वजूहात हैं उसकी आलूदगी की। आगे अब इसका थोड़ा सा कि उसने कैसे करना है जी, आप अपना मामूल जो है वो भी राइट कर सकते हैं। माहौल को साफ़ रखने में मैं दर्ज झैल काम करता हूँ। मैं कभी चॉकलेट का रैपर या टॉफ़ी का कागज़ सड़क पर नहीं फेंकता। दांत ब्रश करते वक्त नल बंद कर देता हूँ। पानी ज़ाया नहीं करता। पिछले साल मैंने अपने घर के सेहन में 3 पौधे लगाए थे। अम्मी के साथ बाज़ार जाऊँ तो शॉपर नहीं लेता, घर से कपड़े का थैला ले जाता हूँ। मैं कोई बड़ा साइंसदान नहीं हूँ जो दुनिया बदल दूँ, लेकिन मैं अपने हिस्से का काम ज़रूर करता हूँ, क्योंकि कतरा कतरा से दरिया बनता है। ठीक है जी, तो इस तरह से करके आपने ये जो ऐसे है वो भी जो है वो राइट कर देना है। अगर आपने कोई और किया हुआ है, कोई और आपने पहले लिखा हुआ है अपनी नोटबुक वगैरह पे, तो वही कीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मे भी कहीं मिस्टेक हो तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर का मीन है कि आप उसको जो है वो खुद ज़रूर सेट कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं है कि आपने वैसे ही उसको रहने देना है। आपने अपने समर पैक पे जो है वो इंशाल्लाह अपना परफेक्ट और 100% देना है। उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। अपने किसी जो है वो टीचर वगैरह से भी आप ज़ाहिर है डिस्कस करेंगे, उनको रिव्यू करवा के देन आप सबमिट करवाइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।